मिलता है देखिए रिटायरमेंट के बाद, और डेथ का रिटायरमेंट ग्रेचुइटी डेथ के समय मिलता है या रिटायरमेंट के समय मिलता है। एक लमसम अमाउंट मिलता है। आप जितना ज़्यादा काम करोगे एक साल एक कंपनी किसी कंपनी में जितने लॉन्ग टाइम के लिए काम करोगे तो उस पर डिपेंड करता है कितने ईयर के लिए काम कर रहे हो आप, ईयर ऑफ सर्विस कितना उस पर डिपेंड कर रहा है, आपका सैलरी कितना उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ग्रेचुइटी का आपको कैलकुलेट नहीं करने बोलेगा क्वेश्चन में, ग्रेचुइटी का अमाउंट आपको दिया रहेगा, ग्रेचुइटी का अमाउंट आपको दिया रहेगा, आपको बताना है कि टैक्सेबल कितना है। ठीक है, ग्रेचुइटी का अमाउंट आपके पास दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको टैक्सेबल ग्रेचुइटी बताना है कितना टैक्सेबल ग्रेचुइटी है। तो देखिए तो ग्रेचुइटी में एक है देखिए आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या होता है कि 100% एग्जाम्प्ट है, जितना मिलेगा पूरा एग्जाम्प्ट है। अंडर सेक्शन कितना इसका देखिए 10 10 1, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरा एग्जाम्प्ट है ग्रेचुइटी। सेक्शन कितना है इसका 10 10 1। ठीक है, इसके बाद देखिए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अब इसमें भी दो केस है, एक है इफ एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। अगर एम्प्लॉय ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है तब कैसे होगा। ठीक है, इफ एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा देखिए, पहले जितना ग्रेचुइटी रिसीवर है पहले वो लिखिएगा, लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन कितना है इसका देखिए 10 10 2। ठीक है, जितना ग्रेचुइटी से पहले वो लिखिए, लेस क्या करिए एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 10 2। तो लिस्ट फॉलोइंग, एक है ग्रेचुइटी रिसीव, दूसरा है हाफ मतलब 15/26 मतलब 15 दिन का सैलरी, 15/26 बोले क्या हो गया 15 डेज का सैलरी इनटू लास्ट मंथ सैलरी, मतलब रिटायरमेंट के पहले वाले महीने का सैलरी, जिस महीने में रिटायर कर रहे हो उसके लास्ट मंथ का सैलरी इनटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। और थर्ड है लिमिट कितना देखिए, मैक्सिमम लिमिट कितना है 20 लाख। ठीक है, तीनों में जो लोएस्ट उसको माइनस कर दीजिएगा, उसके बाकी जो बचेगा टैक्स हो जाएगा, बुक में भी दिया हुआ है। गेट रिसीट पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, क्या होता है बताएंगे आपको हम आगे। और थर्ड क्या है मैक्सिमम कितना है 20 लाख। इन तीनों में जो लोएस्ट होगा उसको माइनस कर देंगे, बाकी टैक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बोलिए कोई डाउट इसमें। पहले ग्रेजुएट में वो लिखिए
लेस एग्जाम सेक्शन टेंडेड टू लिस्ट ऑफ फॉलोइंग। पहला पॉइंट क्या होगा, यूजुअली रिसीव। सेकंड क्या हो गया, 15/26 into last month salary into number of completed year और part in excess of 6 month। और तीसरा क्या, मैक्सिमम 20 लाख। तीनों में जो लोएस्ट है उसको माइनस कर दीजिए, बाकी क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। समझ गए कैसे करना है, बोले को डाउट इसमें। इसके बाद देखिए सैलरी का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे बेसिक प्लस डीए फुल। सैलरी का मतलब क्या होगा, बेसिक प्लस डीए, डीए फुल अमाउंट आएगा यहाँ पे। समझ गए, यहाँ पे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ, जैसे एचआर में क्या था, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी था, यहाँ पे वैसे नहीं है, डीए फुल अमाउंट आएगा। ठीक है, और बेसिक और डी आएगा बस, कमीशन नहीं आएगा इसमें, बोनस नहीं आएगा, मेडिकल अलाउंस, लंच अलाउंस, वो सब कुछ नहीं आएगा। लास्ट मंथ सैलरी मतलब क्या होगा बताइए, सैलरी ऑफ लास्ट मंथ बिफोर रिटायरमेंट, सैलरी लेंगे ना ऑफ लास्ट मंथ बिफोर मंथ ऑफ रिटायरमेंट। सैलरी लेंगे ना, कौन सा मंथ का लेंगे बताइए हम लोग, लास्ट मंथ बिफोर मंथ ऑफ रिटायरमेंट। समझ गया, सैलरी ऑफ लास्ट मंथ बिफोर मंथ ऑफ, और सैलरी भी बेसिक आएगा और डी आएगा। अगर मान लीजिए अक्टूबर में रिटायर्ड होगा तो नवंबर सितंबर का सैलरी, अगर जून में रिटायर्ड होगा तो मई का सैलरी, एक महीने पहले का सैलरी, प्रीवियस मंथ का सैलरी। ठीक है, और क्या था उसके बाद, ईयर देखिए क्या था, अगर 20 ईयर 7 मंथ है तो इसको हम लोग कितना लेंगे, फिर 21 लेंगे, फुल ईयर काउंट करेंगे। 6 मंथ से ज़्यादा रहेगा, 6 मंथ से ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, फुल ईयर लेंगे। और 20 ईयर 6 मंथ रहेगा मान लीजिए तो 20 लेंगे, 20 ईयर 5 मंथ रहेगा तो 20 लेंगे। मतलब एक दिन भी अगर एक्स्ट्रा हो गया 6 मंथ से ज़्यादा हो गया तो फुल ईयर होगा। और 20 ईयर 6 मंथ 1 डे भी हो जाएगा तो कितना लेंगे हम लोग, फिर फुल ईयर लेंगे। समझ गए, तो माइनस करने के बाद बचेगा टैक्सेबल हो जाएगा। तो समझ नहीं आप लोग, देखिए उस तरह से देखिए, आप लोगों के पास पीडीएफ भी होगा बुक में, ये ओल्ड बुक है तो एक साल ऐड करना पड़ेगा इसमें आपको। मतलब महसिन रिटायर्ड कब हो रहा है, ऑन 31/8/2019 को रिटायर्ड हो रहा है, और ज्वाइन करके था 1/4/97 को, और रिटायरमेंट इसमें सैलरी 10,000 था पर मंथ। डीए कितना 30%, ग्रेजुएट कितना मिला 180, ईयर 2021 होगा, और कवर अंडर गेट एक्ट। ठीक है, तो देखिए पहले ईयर ऑफ सर्विस कितना, देखिए पहले यहाँ पे तो उसका 6 देखिए, मैसिन रिटायर्ड, पीडीएफ में कितना नंबर देखिए, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। पीडीएफ में भी 6 नंबर पूछेंगे, अब क्वेश्चन है बस खाली एक ये, ठीक है, देखिए आप लोग रिटायर्ड कब होते हैं, तो ये सर्विस कितना रहेगा यहाँ पे, क्या हो सर का
देखिए 6 नंबर देखिए आप लोग, ईयर ऑफ सर्विस कितना बताइए यहाँ पे, हेलो, वेट करिए 2 मिनट, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है थोड़ा सा। यहाँ हो गया तो सबका देख लीजिए, ग्रेजुएसी भी तो 180 लेस एग्जाम सेक्शन 10(2), लिस्ट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 6 का, ठीक है। तो ईयर ऑफ सर्विस कितना पहले, ईयर ऑफ सर्विस 1497 से 31 अगस्त 22 ईयर 5 मंथ, तो कितना 22 ईयर था। सैलरी में क्या था, बेसिक और डी आया था, दोनों मिला कितना होगा 30,000। ठीक है, बाद कितना बताइए, कितना ग्रेजुएसी बताइए 180 लेस एग्जाम करिए, लेस एग्जाम सेक्शन 10(2), ठीक है। कितना बताइए यहाँ पे, देखिए इसके बाद लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, रिसीव कितना हो गया 180, सेकंड क्या कर दिए 26 इंटू 13,000 इंटू 22, अब मैक्सिमम कितना है 20 लाख है, तीनों लोवेस्ट कौन सा हो गया 165, माइनस का टैक्स बिल कितना हो गया, टैक्स बिल चलिए 15,000, ठीक है। तो हो गया सब यहाँ तक, वही है। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, एम्प्लॉइज नॉट कवर्ड, 700 हो गया तो यहाँ तक 700 का होगा यहाँ पे, बोलिए। बाद देखिए, इफ एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर एचडीआई एक्ट, अगर एम्प्लॉय ग्रेजुएट में कवर नहीं है, इफ एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेजुएट एक्ट, अगर एम्प्लॉय ग्रेजुएट एक्ट में कवर्ड नहीं है तब कैसे होगा, देखिए पहले क्या लिखिए, ग्रेजुएट रिसीव लेस एग्जाम कितना, देखिए अंडर सेक्शन 10(3),
फर्स्ट हो गया लिस्ट ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट का पॉइंट क्या हो गया बताइए, गेट रिसीव। यहाँ पे हो जाएगा हाफ। लास्ट क्वेश्चन क्या था, पहले क्या था अमेरिका, पहले क्या था बताइए 1526, यहाँ कितना हो गया हाफ इंटू एवरेज मंथली सैलरी। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट में था लास्ट मंथ सैलरी, इसमें एवरेज सैलरी है इंटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर। इसमें राउंड ऑफ नहीं करना है आपको, बस ईयर आएगा सिर्फ। हट गया बताइए, मैक्स लिमिट कितना है देखिए 20 लाख। अब तीनों में जो लोएस्ट होगा माइनस कर दीजिए, समझ कैसे करना है। फर्स्ट पॉइंट सेम है, थर्ड पॉइंट सेम है, बस सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा हाफ इंटू एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, तीनों चेंज हो गया, तीनों चेंज हो गया। लास्ट क्वेश्चन में क्या था 1526, यहाँ हाफ हो गया, यहाँ एवरेज सैलरी हो गया, वहाँ लास्ट मंथ सैलरी था, अब इन एक्चुअल में 6 मंथ था, ईयर से। ठीक है, तो देखिए पहले अगर 22 ईयर 7 मंथ रहेगा तो उसको हम लोग कितना लेंगे 22। ओल्ड बुक में 10 लाख है, इस साल चेंज हो गया 20 लाख हो गया है। आपके पास जो बुक है टेक्स्ट बुक और ओल्ड बुक है, पिछले साल का बुक है, नए बुक में 20 लाख हो गया। ठीक है, असेसमेंट ईयर 21 में चेंज हो गया लिमिट, समझ गया। ओरिजिनल 22 ईयर 7 मंथ में कितना 22 ईयर 11 मंथ रहेगा तो भी कितना हो जाएगा 22 है समझ में। के बाद देखिए 22 ईयर 5 मंथ रहेगा तो 22 हो गई। और सैलरी में क्या क्या आएगा देखिए यहाँ पे बेसिक प्लस डीए, यहाँ तो हो गया, पहले देख लीजिए 22 ईयर 7 मंथ का 22 होगा, 22 11 मंथ रहेगा तभी 22 होगा, समझ गए। और 5 मंथ में कितना 22 रहेगा। इसके बाद देखिए ओके, अब एवरेज सैलरी कितना लेंगे हम लोग लास्ट 10 मंथ का लेंगे बिफोर मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जो एवरेज सैलरी लेंगे वो कितना मंथ का लेंगे हम लोग लास्ट 10 मंथ का, बिफोर मंथ ऑफ, जिस महीने में रिटायर्ड हो रहे हैं उसके पहले 10 महीने का सैलरी। एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ लेंगे बिफोर मंथ ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, और सैलरी मतलब क्या क्या है यहाँ पे देखिए, बेसिक आएगा, डीए कौन सा आएगा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, और कमीशन आएगा टर्नओवर ऑन टर्नओवर। समझ गए, एवरेज सैलरी में क्या आएगा, बेसिक आएगा, डीए आएगा और कमीशन आएगा। ठीक है, अब आप लोग ट्राई करिए, रीड करिए क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर रीड करिए। एवरेज से लास्ट 10 मंथ का लेना है आपको। ठीक है, एवरेज सैलरी लास्ट 10 मंथ का, यस लास्ट 10 महीने का एवरेज सैलरी। 7 नंबर सम पढ़िए।
और 7 नंबर में क्या है, मिस्टर सिंह सर्विस कितना है 22 10 मंथ, तो हम लोग इसको 22 लेंगे, राउंड ऑफ करेंगे 22 आएगा। इसके बाद रिटायर्ड तो बराबर 31 दिसंबर को रहे हैं, और ग्रेजुएसी कितना है 35,000, बेसिक दिया हुआ है 3,500 और डीए के 50%। इंक्रीमेंट कब होगा, लास्ट अप्रैल में होता है, इंक्रीमेंट कब होता है लास्ट अप्रैल में। तो ईयर ऑफ सर्विस कितना आएगा देखिए पहले, ईयर ऑफ सर्विस कितना लेंगे हम लोग 22 ईयर एंड कितना बताइए, इसको राउंड अप कर दीजिए इसको, तो कितना लेंगे 22 लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, बेसिक एवरेज सैलरी कितना मंथ का लेंगे बताइए, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। रिटायर्ड कब बताइए पहले, आप रिटायर्ड हुए थे दिसंबर में, तो नवंबर से काउंट करिए बैक 10 मंथ, नवंबर से बैक 10 मंथ, वापस जाइए बैक जाना, बैक मतलब क्या हो गया बताइए, दिसंबर में रिटायर्ड हुआ तो नवंबर से बैक 10 मंथ, तो नवंबर से बैक जाइए, तो नवंबर अक्टूबर सितंबर अगस्त जुलाई मई जून अप्रैल मार्च फैब, फैब तक का सैलरी है, मतलब फैब 19 से लेके कहाँ तक, फैब 19 से नवंबर 19 तक का। तो बेसिक कितना आएगा देखिए पहले, रिटायरमेंट से कितना था बेसिक 3500, रिटायरमेंट से बेसिक था 35, और लास्ट इंक्रीमेंट कब था अप्रैल में हुआ था, मतलब अप्रैल से लेके नवंबर तक, ठीक है, अप्रैल से नवंबर तक था आपका 3500 इंटू 8 28,000 हो गया, और फेब टू मार्च बैक जा रहे हैं आप याद रखिएगा, हाँ, तो फेब टू मार्च कितना हो जाएगा पर मंथ, 100 भी इंक्रीमेंट हुआ था लास्ट अप्रैल में इंक्रीमेंट हुआ था, ठीक है। तो फेब टू मार्च कितना हो जाएगा 3,400 इंटू, छोड़ दो उसको, 6800 34,800, और डीए कितना परसेंट है, डीए 50%, तो 1,200, समझ गए। तो बेसिक कितना हो गया बताइए, अप्रैल टू नवंबर 3500 हो गया, और फेब टू मार्च कितना हो गया, बैक जा रहे हैं हम लोग, तो 100 रुपीज कम हो जाएगा। लास्ट इंक्रीमेंट कब हुआ था आपका, अप्रैल में होता लास्ट इंक्रीमेंट, तो 3400 हो गया इंटू 2, फिर दोनों ऐड करिए 34,800 हो गया, और डीए 50% 7,400, तो 52,200, एवरेज कितना हो जाएगा डिवाइड 10 करिए इसको, 52,200 डिवाइड 10 5220, ठीक है आपका। देखिए पहले आपका यहाँ पे नॉट कवर्ड है, ग्रेजुएट में कवर नहीं है, ठीक है ना। तो फॉर्मेट क्या था बताइए आपका, आपको चाहिए क्या, देखिए चाहिए आपको ईयर ऑफ सर्विस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा, पार्ट ऑफ द मंथ को यहाँ काउंट नहीं करते हम लोग, और एवरेज से लेंगे लास्ट मंथ, तो रिटायर्ड कब दिसंबर में, तो नवंबर से बैक 10 मंथ, तो फेब से लेकर नवंबर तक, ठीक है। तो रिटायरमेंट की सैलरी कितना था 3500, लास्ट इंक्रीमेंट कब हुआ था अप्रैल में, लास्ट इंक्रीमेंट अप्रैल से नवंबर तक 3500 है, और अप्रैल में इंक्रीमेंट 100 रुपीज़ का हुआ था, तो पहले कम था, इसका मतलब पहले कितना था 3400 था इंटू 6,800 हो गया, दोनों मिला कितना हो गया 34,800, और डीए कितना परसेंट है 50% है 7,400, अब दोनों ऐड करने के बाद
52,200 बस। आया सुने? इसके बाद देखिए एरो 5220 फॉर्मेट नहीं है, कंप्यूटेशनल टैक्स एलिजिबिलिटी। कितना कैसे बता पहले तो लेस टेन 3 लिस्ट ऑफ फॉलोइंग। पहला पॉइंट क्या था बताइए, गेट सी। सेकंड क्या बताइए, हाफ एरो से कितना था 5220, ईयर कितना 22, मल्टीप्लाई करिए कितना रहा हाफ इंटू 5240 कितना था यहाँ पे 5220 इंटू 22 कितना रहा मल्टीप्लाई करिए तीनों को, हाफ इंटू 5220 इंटू 22 कितना रहा मल्टीप्लाई करिए, कितना मल्टीप्लाई करने के बाद बोलिए, हाफ इंटू 5220 इंटू 22 कितना आ रहा है बोलिए, कितना आ रहा मल्टीप्लाई करिए 57420 और मैक्सिमम 20 लाख। तो टैक्स कितना हो गया, नहीं हो गया फिर तीनों में लोएस्ट कौन सा है 35,000 है, माइनस कर दीजिए 35 माइनस 35, तो टैक्सेबल कैपिटल कितना हो गया नील, बोलिए यहाँ तो डाउटिंग सिर्फ, ठीक है। हेलो समझ गए आप लोग यहाँ, नेक्स्ट लिखिए इसके बाद लिविंग एडजस्टमेंट। लिविंग एडजस्टमेंट अगर आप सर्विस केस में ले रहे हैं, मतलब जब आप जॉब कर रहे हैं उस समय क्या होता है कि हर ईयर आपको लीव मिलता है अलग से, हॉलीडेज के अलावा, हॉलीडेज के अलावा बहुत सारी कंपनी में लीव रहता है कि साल का 20 डेज ले सकते हैं, 30 डेज ले सकते हैं, 40 डेज ले सकते हैं, हर एक कंपनी का अलग अलग रूल होता है। अगर वो लीव नहीं लेते हैं और बदले में उसकी कैश कर लेते हैं, आप वर्क करते हैं, काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, उस समय आप बदले में आपको कैश मिलेगा, उसको बोलते हैं लिविंग कैशमेंट। तो सर्विस पीरियड में लिविंग कैशमेंट कराएंगे तो फुली टैक्सेबल है ये सबके लिए, ठीक है। और एडेड रिटायरमेंट कराएंगे मान लीजिए,
गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पूरा एग्जाम है। अगर रिटायरमेंट इसमें लेते हैं, लीव एक साथ लेते हैं आप, लीव इनकैशमेंट कब करा रहे हैं आप, रिटायरमेंट के समय करा रहे हैं आप एक साथ, ठीक है। तब क्या होगा, पूरा एग्जाम है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। क्या बोलिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जाम है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद देखिए, नॉन गवर्नमेंट के लिए देखिए, पहले ग्रेजुएशन कितना हो रहा है, सॉरी लिविंग एक्सपेंस रिसीव लिखिए पहले, लेस $10,200, तो इसमें लिस्ट द फॉलोइंग। एक तो लिविंग एक्सपेंस रिसीव, सेकंड क्या होता है 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, थर्ड लिखिए अनएबल लीव, जो लीव आप नहीं लिए थे इसके पहले क्या सकते आप, इंटू एवरेज सैलरी। फोर्थ है मैक्सिमम कितना बताइए 3 लाख, और चारों में जो लोएस्ट है वो माइनस कर दीजिएगा, बाकी टैक्स हो जाएगा। तो 4 पॉइंट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट लिविंग एडजस्टमेंट, सेकंड पॉइंट 10 इंटू एवरेज सैलरी, थर्ड क्या बताइए अनएबल लीव इंटू एवरेज सैलरी, और मैक्सिमम कितना है 3 लाख, चारों में जो लोएस्ट है उसको माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तक चारों में जो लोएस्ट उसको माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तक देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए नोट लिखिए, एवरेज सैलरी क्या होगा देखिए यहाँ पे, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, इसमें इंक्लूडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट। ग्रेचुटी में क्या था, लास्ट मंथ को छोड़ के, रिटायरमेंट मंथ को छोड़ के, इसमें इंक्लूडिंग मंथ ऑफ, जैसे मंथ रिटायरमेंट को भी काउंट करेंगे, समझ गया। और सेकंड क्या देखिए उसके बाद, सैलरी का मतलब क्या होगा बताइए यहाँ पे, वही बेसिक, डीए कौन सा बताइए फॉर्मिंग, कमीशन कौन सा बताइए टर्नओवर। थर्ड क्या बताइए इसके बाद, अनएबल लीव कैसा का देखिए, तो लीव इंटाइटल्ड, लीव इंटाइटल्ड कितना होगा, मैक्सिमम कितना होता है बताइए 30 डेज। कंपनी आपको ज्यादा भी दे सकता है, लेकिन आपको कितना लेना है, मैक्सिमम 30 डेज या 1 मंथ फॉर
एवरी कंप्लीट ईयर। कंपनी आपको कितना देर से मतलब नहीं है, मतलब मैक्सिमम 30 डेज लेना है, कम रहेगा तो कम लेंगे, लेकिन 30 डेज से ज़्यादा नहीं लेंगे हम लोग। बेसिक डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, डीए फॉर्मिंग जो पहले था ना ग्रेजुएटी में था वैसे ही सेम। लिव इन टाइटल मैक्सिमम 30 डेज लेंगे या 1 मंथ लेंगे फॉर एवरी ईयर, ठीक है। और अगर डेज में रहेगा तो डेज में लेंगे, मंथ में रहेगा मंथ में लेंगे। लेस या करें लिव अवेल, फिर माइनस करने के बाद क्या आएगा, फिर अनएबिलिटी, ठीक है। एक्सम देखिए आप लोग, क्वेश्चन 11, लीविंग केस में क्या होता है कि अगर आप लीव नहीं लेते हैं, जैसे हर कंपनी में लीव होता है, बहुत सारी कंपनी में क्या होता है लीव होता है। लीव मतलब क्या होता है, जो हॉलीडेज के अलावा एक्स्ट्रा लीव भी होता है, सीसीएल कैजुअल लीव। अगर वो लीव नहीं लेते हैं, उसमें आप ड्यूटी करते हैं, तो उसके बदले आप अलग से कैश ले सकते हैं, इसको बोलते हैं लीव इनकैशमेंट। जैसे कंपनी में मान लीजिए आपके कंपनी में 40 डेज का लीव है, जो हॉलीडेज है, संडे है, उसके अलावा जैसे मान लीजिए कंपनी में आपका 40 डेज का लीव है, आप 40 डेज का छुट्टी ले सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं कभी भी। तो अगर आप वो छुट्टी नहीं लेते हैं, उसमें काम करते हैं, तो बदले में जब लीव मिलेगा इनकैशमेंट, ठीक है, उसको बोलते लीव इनकैशमेंट। समझ गया आप? तो क्वेश्चन 11 नंबर करिए, क्वेश्चन 11 पढ़िए आप लोग। ई एन एम्प्लॉई ऑफ एक्स वाई रिटायर्ड हो गया 30/11 को, एवरेज सैलरी पता क्या होगा भैया, एवरेज सैलरी लास्ट मंथ का इंक्लूडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट। सैलरी में क्या आएगा, बेसिक डीए कमीशन, और अनअवेल लीव कैसे आएगा, लीव अवेल, लीव टाइटल माइनस क्या करिए इसमें, लीव अवेल, क्या आएगा माइनस करने के बाद अनअवेल लीव, ठीक है। यहाँ तक बोलिए, हेलो, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये लेना पड़िए, लिविंग टाइटल, लिविंग कैश में रिसीव कितना बताइए पहले, लिविंग कैश में रिसीव कितना बताइए पहले, कितना लिविंग कैश में रिसीव, 1,50,000, ठीक है। लेस करिए एग्जाम अंडर सेक्शन 10(10)(a)(2), फर्स्ट क्या था बताइए, कितना रेवेन्यू केस में अमाउंट रिसीव कितना बताइए, जी यहाँ पे रिटायरमेंट का पूरा बताइए, रिटायरमेंट हो रहा है 11 में, नवंबर में, तो नवंबर से बैक 10 मंथ, मतलब फेब से लेकर नवंबर का एवरेज सैलरी देखो कुछ ने दिया हुआ यहाँ पे, अगर नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा आपको।
रिटायरमेंट के समय 9,000 था पर मंथ, रिटायरमेंट के समय कितना था? 9,000 था। ईयर ऑफ सर्विस 20 या 10 मंथ है, ठीक है। इसके बाद तो 10 इंटू एरो सैलरी, तो एरो सैलरी कितना देखिए यहाँ पे, एरो सैलरी आपको यहाँ दिया 8,800, 8800, 88,000। और थर्ड क्या है, अनेबल लीव आपको निकालना पड़ेगा, कंपनी का जो लीव है वो मत देखिए, इनटू एरो सैलरी। अब फोर्थ क्या बताइए, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 3 लाख। अब चारों में जो माइनस होगा लोवेस्ट उसको माइनस करेंगे, उसके बाद क्या आएगा, टैक्सेबल। समझ गया। अनेबल लीव कैसे आएगा, देखिए कंपनी आपको लीव कितना दे रहा है, 1.5 ईयर, लेकिन आपको लेना कितना है बताइए, 1 ईयर, 1 मंथ लेना फॉर एवरी ईयर। तो लीव इंटाइटल कितना बताइए पहले, कितना बताइए लीव इंटाइटल, 40 लेंगे हम लोग, 1 मंथ लेंगे फॉर एवरी ईयर। 20 ईयर है तो 20 ईयर के लिए कितना हो जाएगा बताइए, 1 मंथ फॉर एवरी ईयर। कंपनी आपको 1.5 मंथ दे रहा है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। तो 1 ईयर के लिए 1 मंथ, तो 20 ईयर के लिए कितना होगा, 20 मंथ। अब इसमें कितना लीव ले चुके हैं आप, लेस करिए लीव अवेल, लीव अवेल कितना कर चुके हैं बताइए, कितना लीव ले चुके हैं बताइए आप, 14 मंथ। तो अनअवेल कितना हो गया बताइए, 6 मंथ। अनअवेल कितना हो गया बताइए, लिमिटेड 20 मंथ है, लीव कितना ले चुके हैं 14 मंथ, तो कितना नहीं लिए हैं आप, 6 मंथ। तो अनअवेल लीव कितना हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इंटू कितना आएगा बताइए यहाँ पे, फिर 6 इंटू 8800, तो 52,800। चारों में लोवेस्ट कौन सा, 5800। टैक्सल कितना आएगा माइनस कर दिए, 150 माइनस 52,800, कितना माइनस करने के बाद 97,200। समझ गया था सब कोई। तो लिविंग कैश में रिसीव कितना, 150 लेस एग्जाम ट्रांजेक्शन 10,10,2, तो लिविंग कैश में रिसीव 150, 10 इंटू एवरेज सैलरी, अनअवेल लिव इंटू एवरेज सैलरी, मैक्सिमम 3 लाख। चारों में लोएस्ट कौन सा है फिर, 52,800, टैक्स कितना होगा 97,200। तो 12, 13, 14 होमवर्क रहेगा, हाँ, लिविंग कैशमेंट का होमवर्क रहेगा और ग्रेजुएटी होमवर्क रहेगा, 8 नंबर 8, 12, 13, 14 होमवर्क रहेगा। अनअवेल लीव आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, उसको मत देखिए, आपको लीव कितना मिलेगा ये देखिए, कंपनी आपको दे रहा है 1.5 मंथ, लेकिन आपको लेना कितना है, 1 मंथ लेना मैक्सिमम फॉर एवरी ईयर। तो कितना ईयर ऑफ सर्विस है, 20 ईयर, तो 1 ईयर के लिए 1 मंथ लीव मिलेगा, तो 20 ईयर के लिए 20 मंथ। इसमें कितना लीव आप ले चुके हैं, 14 मंथ, तो अनअवेल कितना हो गया, 6 मंथ। कंपनी आपको ज्यादा दे रहा है 1.5 मंथ, लेकिन आपको लेना कितना है, 1 मंथ लेना है आपको मैक्सिमम, ठीक है। बोली डाउट इसमें, बोलिए, एनी डाउट। तो होमवर्क में 12, 13 एवरेज सैलरी अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या बताते थे, लास्ट मंथ का सैलरी अगर नहीं दिया रहेगा तो आपके पास सैलरी दिया रहेगा, जैसे ग्रेजुएटी के समय कैसे, ग्रेजुएटी के समय, ग्रेजुएटी के समय जैसे कि थे, बस इसमें क्या है कि जिस मंथ में रिटायर्ड हो उसको भी काउंट करेंगे, मिलेगा आपको आगे है उस टाइप का सम, 12, 13, 12 नंबर है,
12 नंबर में एरो से दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आपको हम। 13 में नहीं दिया हुआ, 13 में दिया हुआ है, 12 में नहीं दिया हुआ है एवरेज सैलरी। तो रिटायरमेंट जब पूरा नवंबर में, तो नवंबर से बैक 10 मंथ, मतलब फेब से लेकर नवंबर तक, ठीक है। तो 12, 13, 14 और 8। कल क्लास करेंगे आप लोग, तो बोलिए कोई प्रॉब्लम है अगर किसी को। टुमारो संडे है, लेकिन अगर आप लोग चाहे तो क्लास कर सकते हैं, क्योंकि कल मेरा बहुत सारा बैचेज है कल आप लोग को। कल प्रॉब्लम है किसी को? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? मलका, ऋषिराज, लल्टी, पवन, युक्ता, सुतापा, कुणाल, रिदिमा, संभवी, मधुस्मिता, शाश्वता, कोमल। कल क्लास रखने का सोच रहे हैं, सेम टाइम अप्रॉक्स 2 o'clock के आसपास। ठीक है, तो आज से क्लास ऑफ करते हैं, और कल का क्लास का टाइमिंग आप लोग डिटेल भेज देंगे बाद में।